टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों करैली में जमीन के विवाद को लेकर अतीक अहमद के लड़के व अन्य उसके साथियों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जीशान उर्फ जानू ने गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कैमरे के सामने आई और उन्होंने सफाई पेश की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने। लेकिन रही बात हमारे बच्चों को फंसाने की, तो हमारा बेटा बड़ा वाला उम्र था जब वो राजनीति में सक्रिय हुआ, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि राजनीति को वजह से उसको झूठा इल्ज़ाम, झूठा एफआईआर करा के फंसाया गया, उसको फंसाया गया। अब हमारा छोटा बेटा अली थोड़ा सक्रिय हुआ तो उसको भी झूठा इल्ज़ाम लगा के फंसाया गया। नहीं, ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। ना अली वहाँ पे मौजूद थे, वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे बनाई गई थी, वहाँ पे भी देख लीजिए या पुलिस वालों से पूछ लीजिए। वो वहाँ पे अली मौजूद ही नहीं थे, ना आसाद मौजूद थे, ना अली मौजूद थे, ना खचौली मौजूद थे। जिनकी ज़मीन थी वो वहाँ पे गए थे। उनकी ज़मीन उन लोगों ने घेर के फार्म हाउस बनाया हुआ था, तो उन लोगों ने खाली कराने के लिए ज़मीन वो लोग गए थे, जिनका नाम है बल्ले और फुल्लू। उनका असली नाम हमें नहीं मालूम। बल्ले फुल्लू थे और लोगों को भी वो लेके गए हुए थे, वो हमें नहीं पता। फंसाया गया। और रही बात इमरान और जानू की, तो वो हमारे ही, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे ही नाम से काम आते हैं, हमारे ही नाम से वो हमारे ही काम करते थे और हमारे ही काम करते करते हमारे ही काम करने से वो इतना बढ़े हैं। और हम जब हमारा बेटा अली उठा और उनकी हरकतों को थोड़ा बहुत जानने लगा, तो उन लोगों ने ये हरकत किया। संगम नगरी प्रयागराज में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से संयोजक वीरेंद्र पाठक व अध्यक्ष विवेक पांडे के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन हुआ। इसमें क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कई सदस्यों का जन्मदिन भी मनाया गया और साथ ही यहाँ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय भी लिया गया। साथ ही होने वाले आगामी सम्मान समारोह के आयोजन पर भी चर्चा हुई। किस तरह से आयोजन होगा और इसमें किस तरह से लोग शामिल होंगे, किस तरह से इसका कार्य की देखरेख होगी, वीरेंद्र पाठक संयोजक के नेतृत्व में ये चर्चा हुई और साथ ही यहाँ पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व को जानती है, इसीलिए वर्ष 2021 में जिन लोगों ने या संस्थाओं के अगुवाओं ने समाज के हित के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनका चिन्हीकरण करेगा और ऐसे 15 लोगों का नागरिक अभिनंदन करेगा, जिसकी वजह से एक नई प्रेरणा, ऊर्जा अन्य लोगों को मिलेगी, जो एक प्रेरणादायी व्यक्ति साबित होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की गई, वहीं इस मीटर के द्वारा चेक किया जाता है। वहीं पुलिस ने गाड़ी रोककर कई लोगों के मुंह में मशीन लगाकर चेकिंग की, जिससे उनको इस मशीन में फूंकना होता है, जिसके बाद ये मीटर बताता है कि इन्होंने शराब पी है या नहीं। मगर कोरोना काल चल रहा है और ओमिक्रॉन की दस्तक के बावजूद इस तरह की चेकिंग कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मगर पुलिस भी क्या करे, वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वहीं बार बार लोगों के मुंह में ये पाइप लगाकर मशीन का चेक किया जा रहा था। अगर ऐसे में कोई संक्रमित होता है तो दूसरों को भी कोरोना फैलने का कितना खतरा है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। मगर क्या इस टाइम की इस तरह की चेकिंग कितनी उचित है या कितनी नुकसानदेह, ये अपने आप में बड़ा सवाल करता है। इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा, वरना लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। नगरी प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक और उसके गुर्गों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला प्रयागराज के करैली निवासी प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद ने रंगदारी मांगने, धमकाने, गाली गलौज कराने के सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद पर अपने करीबियों के साथ मारपीट व पिस्टल सटाकर धमकाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक अहमद पर जेल में रहते हुए फोन पर धमकाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। सर, ऐसा है कि हम लोग 2 साल से हमको अतीक अहमद
और उनके लड़के अली और उनके साथ के लोग आसाद खचोली, इमरान, गुड्डू और संजय नाम की, ये लोग लगातार हम लोग को 2 साल से पीड़ित कर रहे हैं। और ये लोग, हमारी एक बहुत कीमती ज़मीन है ऐनुद्दीनपुर में, जहाँ पे हमने अपना घर भी बना रखा है, जानवर भी पाल रखे हमने। वहीं पे हम लोग आज बैठे हुए थे और ये लोग आए अचानक 3 गाड़ियों से। अतीक अहमद का लड़का अली, उसने पिस्टल निकाली जो मेरे सर पे सटा दी। उसने मुझे गालियाँ देने शुरू की। उसने कहा हेलो अब्बा से बात करो। हाँ, तो मैं डर गया। स्पीकर ऑन करके वो बोलने लगे, अबे या तू ये ज़मीन लिख दे और नहीं 5 करोड़ रुपए अभी तत्काल चाहिए। और तो मैं उसमें मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उधर से वो बोलते हैं अली मारो सालों को। तो उसमें आसाद खचोली, संजय, गुड्डू, क्या नाम है, सैफ अली, सब मारने लगे। हम लोग, हमारे पूरे 5-6 लोग बैठे थे। मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा। ये लोग खटाखट गोलियाँ चलाने लगे। हम ये लोग 2 JCB लेके आए थे। मेरे पूरे घर को गिरा दिया गया, मेरी पूरी बाउंड्री गिरा दी गई। फुल्लू नाम का व्यक्ति जो उसमें बहुत कह रहा था कि आप भाई तो का पूरे घर भर का मरवाए देगा। उसके बाद जब मैं भागा, वहाँ से पुलिस लेके आया। मैं गया थाने से इंस्पेक्टर साहब को बताया। वो जब तक आए वो लोग मारपीट कर ही रहे थे। वहाँ पे मौके पे 2 लोग पकड़ गए, गाड़ी से भाग रहे थे, जिसकी पूरी वीडियो भी मेरे पास है। उसके बाद जो है वहाँ पे 2 लोग पकड़ गए। लगातार ईडी और कई अन्य एजेंसियों द्वारा छापे मारे गए, जहां से पैसे बरामद हुए, जिसको लेकर अब मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जहां अखिलेश यादव ने कहा था कि सारे लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, चुनाव के बाद छापेमारी होनी चाहिए, जिसको लेकर अब मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने, आइए सुनाते हैं आप। देखिए, अखिलेश जी को चिंता क्यों हो रही है, इसका जवाब देना चाहिए। कहीं आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको क्यों बेचैनी हो रही है? मगर जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो इसी तरह बेचैन होता है, क्योंकि जितने भी निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश और समाजवादी पार्टी से उनके तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा चुनाव आयोग से सिफारिश की है जो छापे जो है, अब उनकी सिफारिश से खुद साफ हो गया। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्णय जो है कोर्ट में अभी चुनाव के बाद हो, ये कांग्रेस ने कहा था, कपिल सिब्बल ने। उसी प्रकार से चुनाव आयोग से अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि आप बाद में करना, क्योंकि उनको पता है कि उनके जितने ठिकानों पे उन्होंने पैसे रखे थे उसका वो पर्दाफाश हो रहा है और पैसे सामने भर भर के निकल रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप तो घर भी मुख्यमंत्री वाला छोड़ के गए थे, तो दीवार को तोड़ के गए थे। और मैंने ही कहा था, ये बताइए कि दीवार के पीछे का रहस्य क्या है। अब हम सबको समझ आने लगा है कि दीवार जब टूटती है, ताले जब टूटते हैं, तो रहस्य ये होता है कि उसमें से नोटों की इतर निकलती है। जहां प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक अहमद पर आरोप लगाया कि फ़ोन से उनको जेल से धमकी दी गई है और उनके लड़के ने उनको पिस्तौल सटाकर मारपीट भी की है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी। तो वहीं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी इस पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि जेल से गाड़ी वालों की बात आई है, क्या जेल में अभी भी अतीक की हालत में है? देखिए ये सब विवेचना का है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसमें कोई जो चीज़ें निकल के आएंगी तो वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है गुजरात में, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 2 जनों को, जो मेरी जानकारी है, अरेस्ट किया गया है और लोगों के पीछे भी कानून लगा हुआ है, इंक्लूडिंग बेटे के। तो जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून जो है वो अपना काम पूरा करेगा। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विजय रथ के प्रयागराज आगमन को लेकर महानगर कार्यालय महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार हुसैन की अध्यक्षता में महानगर सचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक में जोरदार स्वागत को आपसी दलों के साथ सहमति बनाते हुए विजय रथ के अभूतपूर्व स्वागत करने की रणनीति बनी। वहीं आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार हुसैन का। आज महानगर कार्यालय समाजवादी पार्टी लोकनाथ पर
मासिक बैठक जो हर पहले इतवार को होती है बुलाई गई थी, जिसमें सहयोगी दल के तमाम पार्टी के नेता हमारे बीच में आए और उन लोगों ने भी पूरा सहयोग देने की बात कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका आगमन होने वाला है उसकी हम रूट तय कर लिए हैं, जगह जगह स्वागत होगा, 1-2 जगह उनकी पब्लिक मीटिंग होगी और उसको हम लोग कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना परिचय। सैयद इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में वहीं आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्र कार्यकारिणी का सदस्य डॉक्टर अल्ताफ द्वारा वीरेंद्र चौधरी को यहां पर सदस्यता दिलाई गई और साथ ही उन्हें टोपी पहनाते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान, जिसमें सैकड़ों लोगों को जोड़ा जा रहा है। प्रयागराज की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्वरूप रानी पार्क में जुआ खेल रहे 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर कोतवाली थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर स्वरूप रानी पार्क में जुआ खेल रहे 3 अभियुक्त विकास संस्कार अंकित को किया गिरफ्तार। इनके पास से 8640 रुपए नगद पुलिस ने किए बरामद। अब पुलिस इनको जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 2022 माघ मेले का आगाज़ हो गया है और तंबुओं की नगरी सजने से पहले हर संभव तैयारी करी जा रही है, वहीं जहां तैयारी का कार्य तेज़ कराया गया है तो वहीं अब घाट का बनाने का भी कार्य तेज़ हुआ है और मेला अधिकारी ने यहां निरीक्षण किया। बता दें, माघ मेले में 14 जनवरी को होने वाले पहले स्नान से पहले घाट पूरी तरह से तैयार किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उसी कड़ी में आज घाट के कार्य तेजी कराए गए हैं और घाट निर्माण जारी है। संगम नगरी प्रयागराज जहां तेलियरगंज स्थित फिटनेस स्टूडियो जिम में आज पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई महिला व पुरुषों ने भाग लिया। बता दें, पूरे ज़िले से करीब 200 से ज़्यादा यहाँ लोगों ने भाग लिया और अपने पावर का प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस स्थित एक होटल में बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री रिटायर होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी जिले के पदाधिकारियों की उपस्थित रही और साथ ही उनको सम्मानित किया गया। उसी दौरान खाली पड़े अध्यक्ष पद पर 7 नवीन कार्य समिति की प्रक्रिया के लिए भी निर्णय लिया गया। नेशनल फेडरेशन ऑफिसर ऑल इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शगुन शुक्ला ने बताया कि 31 दिसंबर को महामंत्री DN त्रिपाठी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके सम्मान के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस दौरान खाली पड़े अध्यक्ष पद और नवीन कार्य समिति के लिए भी गठन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आज ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जो देश भर में भारत के अंदर ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी एसोसिएशन है। उसके जो महामंत्री थे, बल्कि अब वो अध्यक्ष का काम देख रहे थे, वो 31 तारीख को सेवानिवृत्त हुए हैं DN त्रिपाठी जी। तो उनका ये पूरे बड़ौदा यूपी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी 31 ज़िले के पदाधिकारी, तो उनका सम्मान समारोह है। इसके अतिरिक्त चूँकि बैंक के अंदर रिटायर होने के बाद पदाधिकारी नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनकी जगह अब हमें एक नया अध्यक्ष चुनना होगा और नवीन कार्य समिति चुननी होगी, तो उसकी प्रक्रिया का भी निर्णय लिया गया है। वो बैठक हो चुकी है और हम लोग शीघ्र ही गोरखपुर में, चूँकि हमारा हेड ऑफिस है, तो गोरखपुर में आने वाले समय में 22-23 जनवरी के आसपास एक अधिवेशन आयोजित कर वो एक इलेक्शन प्रक्रिया भी संपन्न कराएंगे। वो आज जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफिसर ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष शगुन शुक्ला हूँ और मैं भी इसी बैंक परिवार में कानपुर में नौकरी करता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित युगांतर होटल में बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, मगर यहाँ कोविड गाइडलाइन को नियम को ताक पर रखकर यह आयोजन किया गया, जहाँ बैंक कर्मचारियों के सम्मान समारोह में आयोजन किया गया था, मगर यहाँ आए बैंक ऑफिसर और कर्मचारियों के न चेहरे पे मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग, मानो कोरोना का कोई खौफ ही ना हो, और कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूपी सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डिवाइडर बनाए गए थे और उसमें पौधे रोपे गए थे, मगर अब ये पौधे कहां गए किसी को नहीं पता और किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए ये पौधे, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पौधे लगे थे वो कहाँ गए? और एक दो पौधे ऐसे हैं जो पौधे की जगह जंगली पेड़ बड़े हो गए हैं, मगर डिवाइडर में लगी घासें भी सूख चुकी हैं, ना ही इसमें किसी तरह के पौधे दिखाई देते हैं। अब संगम नगरी प्रयागराज के कुष्ठ आश्रम में स्थित स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह व वरिष्ठ अतिथि पूर्व पार्षद शिव सेवक सिंह श्री नारायण सिंह यादव थे। कार्यक्रम का आयोजन संचालन एवं संयोजक समाज सेवी अनुराधा और अध्यक्ष कुष्ठ आश्रम के प्रधान गणेश जी ने की। वार्षिक उत्सव समारोह में संस्कृत कार्यक्रम में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने गीत गाया तथा डांस किया। जावेद द्वारा गजल क्रांतिकारी गीत गाकर समा बांधा गया। वहीं इस मौके पर बच्चों में विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने मिठाई भी वितरित की। संगम नगरी प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके के सब्जी मंडी में एक ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी, जहां ट्रक सर पर युवक के चढ़ जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार कूदकर किनारे हो गया और उसको हल्की फुल्की चोटें आई। वहीं अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसके सर पर ट्रक चढ़ जाने से भेजा बाहर आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।